उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे ने औरतों के साथ साथ नौजवानों के अंदर भी एक नया जोश और एक नई उमंग भर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के फूलपुर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार शाहिद शादाब साहब। शाहिद शादाब का तारुफ ये है कि वो कोरोना और उसके दरमियान जो परेशानियां आई थी, उन्होंने बहुत सी ज़मीन पर रहकर काम किया, लोगों की मदद की। लॉकडाउन में उन्होंने मुफ्त राशन और गरीबों और मोहताजों को दवाएं उन्होंने पहुंचाई। क्षेत्र में उनकी जो पहचान है वो एक सामाजिक कारकुन की तौर पे उनकी पहचान और शनाख्त है। अब वो चुनावी मैदान में हैं। वो कांग्रेस पार्टी के ज़िला जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। शाहिद शादाब साहब, आपकी जो एक पहचान, एक शनाख्त है, वो एक सामाजिक कारकुन की तरह है। तो आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो आपने कोविड और कोरोना के दौरान जो आपने सामाजिक कार्य किए हैं, वो वोट में कैसे तब्दील हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ईटीवी भारत का और आपके पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। देखिए, फूलपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में, ये जो कोरोना महामारी में जो लोगों ने बढ़ चढ़ के खिदमत किया और मदद की, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो भूमिका अदा की, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में घर कर गई। और जब इंसान का कोई अपना जाता है, जब अपनों को कोई खोता है, तो फिर उसके उस दर्द का एहसास होता है। और उस वक्त जो उसका हमदर्द बन के साथ आता है, उसके एक कदम चलता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक जगह बन जाती है। लेकिन राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होता। राजनीति में जब तक उसकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने वाला, वो जिसे नेतृत्व देता है, जनता जिसे नेतृत्व देती है, जब वो उसकी दैनिक ज़रूरतों पे, उसकी भूख प्यास पे, उसके टूटे छप्पर पे, उसके बुरे दिन पे उसके साथ वो खड़ा नहीं मिलता उसे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये एहसास तो होता है कि काश कि मेरा कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला होता जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहता। उस नेतृत्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और तमाम कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लड़ी है इधर के 4 साल 5 सालों में, तो उसका एक बदलाव की तरफ इशारा है। और जनता को ये एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं हम जो भावनाओं में बह के, जो जातिवाद और परिवारवाद की तरफ जो हम जाके जो वोट करते थे, जो कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय दल की भावनाओं में उलझ के रह जाते थे, तो उसमें जो उनको एहसास हुआ वो निकल के उससे बाहर आए। और कांग्रेस पार्टी इसी की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सारे दल, सारे विचारधारा और समाज का हर वर्ग उसमें समाहित है। अच्छा, इस सीट्स की बात अगर करें तो इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कई बार जीत अपनी दर्ज की है। तो क्या आपको लग रहा है कि आप उस इतिहास को दोबारा दोहरा सकेंगे? निश्चय वो इतिहास, उससे बड़ा इतिहास रचेंगे और इतिहास दोहराने जा रहे हैं। और अब की बार फूलपुर से कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को, आपके भाई को, एक नौजवान को, और ऐसे नौजवान के ऊपर भरोसा जताया है कि शायद कि जिन्होंने 50 साल, 10 कार्यकाल का मतलब 50 साल होता है, कुछ कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, फिर भी 35 साल का जिन्होंने कार्यकाल किया, आज वो एक मामूली से नौजवान गली से उठ के संघर्ष करके एक सामान्य परिवार के बेटे के सामने उनका जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो उस तरह से जनता की सेवा किए होते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वो अपने घर बैठे रहते और जनता उन्हें सर आंखों पे बिठा के उन्हें सदन भेजने का काम करती। लेकिन आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक नौजवान उनके इस साम्राज्य को, उनके इस अहंकार को, उनकी इस परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म करने का काम करेगा। और जनता उस तरफ पूरा मन बना चुकी है और बदलाव निश्चय है। अच्छा, इस सीट पे जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर में उनका शुमार होता है रमाकांत यादव, और बसपा से भी उम्मीदवार है, भाजपा से भी उम्मीदवार हैं। ऐसे में आप अपनी लड़ाई किनसे मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि लड़ाई जिससे भी लड़ना है मुझसे ही लड़ना है। और आप जिसे कहते हैं कि कद्दावर नेता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब आपकी मानसिकता अपने परिवार तक सीमित हो जाए। उनके बेटे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने अपने बेटे का कैरियर चौपट किया, क्योंकि चेहरा बदल के, नाम बदल के, आप बताइए कि अगर बेटा कोई काम करता है तो बाप के ही नक्शे कदम पे वो चलता होगा, या बाप कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उस बेटे की छाप होगी।
तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको बताया एक बार कि जब शिक्षित नेतृत्व आगे आएगा तो ये जो लोग मठाधीश हैं समाज के, जो लोग परिवारवाद तक और जाति धर्म आधारित राजनीति करते हैं, जो समाज को बांट के राजनीति करने वाले हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट पैदा होती है कि जब शिक्षित आएगा तो समाज में सही बात पहुंचेगी। वो समाज के युवाओं को जब सही बात पहुंचाएगा, उनकी वैचारिक लड़ाई जब वो आगे लड़ेगा तो समाज में बदलाव होगा। जब बदलाव होगा तो फिर इन लोगों की जो भेदभाव की राजनीति है, जो गुमराह करके राजनीति करते हैं और भावनाओं को आहत करके भावनाओं को भड़का के राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ये कलई खुलेगी। जब क्षेत्र में आप निकल रहे हैं तो आवाम का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, और आपके क्षेत्र में क्या काम नहीं हुआ है? अगर आप जीतते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, क्या पहल होगी काम करने की? मेरी देखिए सबसे पहली पहल तो ये होगी कि मैं फूलपुर की आवाम की आवाज़ बनूंगा, और ऐसी आवाज़ कि जो मेरे क्षेत्र का एक भी नौजवान शिक्षित, बेरोजगार या एक भी शोषित वंचित महिला या पीड़ित, कभी उसे ये एहसास नहीं होगा कि मेरा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं। अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है, उसे कोई दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, मेरा कोई नौजवान भाई पढ़ के लिख के वो अपनी धक्के खाने पे मजबूर होता है, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और जहाँ तक मुझे राइट मेरा संविधान और कानून देगा, मैं उसके लिए हर संभव मदद करूंगा। और मैं ऐसे साधन संसाधन मुहैया कराने की लड़ाई लड़ूंगा कि मेरे विधानसभा से कोई भी गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग का कोई भी इंसान साधन संसाधन के बिना, इलाज के अभाव में न दम तोड़े, न खाने के बिना सोए, और ना तो बगैर ओढ़े ठंडक में रात गुजारे, और ना बिना छप्पर की छत में रहे कि उसे बरसात में कहीं कोने में अपने बैठ के रात गुजारनी हो। और जिसको वो अपना नेता बनाया हो, जिसे उसने चुन के सदन में भेजा हो, वो बंद कमरे में एसी में अपने दरवाजे बंद करके अपने मोबाइल बंद करके सो जाए। पहला ऐसा वो नेता अपना बेटा चुनेंगे कि वो उनकी एक आवाज़ पे उनके घर तक जाएगा, ना कि उन्हें मेरे घर तक आना होगा। आखिरी सवाल मेरा, 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीती? कांग्रेस पार्टी सरकार में रहेगी, निश्चित सरकार में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे शाहिद शादाब, जिनका ये कहना है कि अगर मैं कामयाब होता हूँ, फूलपुर की आवाम अगर मुझे जीत दिलाती है, तो मैं अपनी आवाम के लिए ऐसा कार्य करूंगा कि मेरे हलके में, मेरे क्षेत्र में कोई भी शख्स इलाज के अभाव से या भूख की वजह से भूखा ना सोए और किसी परेशानियों का वो शिकार ना हो। मैं उनकी तमाम परेशानियों का हल निकालूंगा। ईटीवी भारत के लिए आजमगढ़ से अजवत कासमी।